Hello students, welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are studying a BST class 11th chapter number 4 part 3. ठीक है, हमने ऑलरेडी हमारा चैप्टर नंबर 4 के कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती है, टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज क्या होती है एंड उनको डिटेल में भी कवर किया, राइट। देन उसके बाद जो टाइप ऑफ आपका बिजनेस सर्विसेज था कि आपका बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो सारा चीजें हमारा कवर हो गया था। देन जो बैंकिंग था उसको भी हमने डीप में स्टडी किया। बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग को कौन रेगुलेट करता है, जैसे बैंकिंग को आपका आरबीआई रिकॉर्ड करता है, ठीक है, आरबीआई मेंटेन करके रखता है। देन उसके बाद कितने टाइप ऑफ बैंक अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सब हम कवर कर चुके हैं। साथ में बैंकिंग कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि वो लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ये सारी चीजें हमारी ऑलरेडी कवर हो चुकी है, ठीक है। तो अब जो टाइप ऑफ आपका बिजनेस सर्विसेज था उसमें एक और चीज आता है आपका सेकंड, दैट इज अ इंश्योरेंस। तो हम इंश्योरेंस को पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, हम हमारा इंश्योरेंस पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज में आता है, ठीक है। इंश्योरेंस पढ़ेंगे, इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या है। देन उसके बाद हम इंश्योरेंस एंड बैंक, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर जो इंश्योरेंस टाइप है, कितने टाइप के होते हैं, आपका लाइफ इंश्योरेंस, आपका जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। एंड जो जनरल इंश्योरेंस है वो अगेन कितने टाइप का होता है, फायर इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे, इनके डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन हम डिटेल में सारे के सारे इंश्योरेंस पॉइंट को पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। जब हम इंश्योरेंस कराने के लिए जाएंगे तो उसके जो 7 प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या है, ये आपका जो प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ है वो क्या है, इसका क्या मीनिंग है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सारे प्रिंसिपल्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो मैं अगेन बता रही हूँ कि हमारा चैप्टर बीएसटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी कवर हो चुका है। ये आपका चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का आपका थर्ड वीडियो है, ठीक है। अब देखते हैं हम इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। इंश्योरेंस क्या होता है, insurance is a legal contract where the insurer provides a financial protection to the policy holder against a financial losses arising from a covered event in exchange for a premium. इंश्योरेंस जो होता है ना वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच, जिसमें एक होता है आपका इंश्योरर, मतलब कंपनी जो आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटीज दे रही है, और दूसरा पर्सन होता है कस्टमर, ठीक है, जो आपकी फैसिलिटीज ले रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप लोग कार, आपके पास कोई कार है एंड आप कार का इंश्योरेंस लेने के लिए जाते हो, तो जो वो कंपनी है जो आपको इंश्योरेंस देगी वो आपका होता है इंश्योरर, ठीक है। एंड आप जो हो वो हो गए आप कस्टमर, ठीक है। तो ये आप दोनों के बीच एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें लिखा होगा, अगर ये पर्टिकुलर जो चीज है, लेट्स सपोज आपने कार का इंश्योरेंस है, पर्टिकुलर जो ये कार है, अगर इसको कुछ भी होता है एक्सीडेंट रिगार्डिंग या फायर रिगार्डिंग, अगर कोई भी लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द कस्टमर, ठीक है। इंश्योरर एंड कस्टमर के बीच एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे एक पार्टी, कौन, इंश्योरर जो है वो दूसरी पार्टी को इंश्योर करता है, मतलब गारंटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपका लॉस होता है इस पर्टिकुलर गुड्स का जिसका भी वो इंश्योरेंस ले रही है, तो वो रिस्क हम बेयर करेंगे, क्या करेंगे, वो रिस्क हम बेयर करेंगे, उसमें जो फंड की रिक्वायरमेंट होगी वो हम देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको बोल दिया एंड देन, ऐसा नहीं होता, आपका एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है लिख के जहाँ आपका प्रॉपर साइन होगा, सील होगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्यों होता है एक हिसाब से ये भी पूछते हैं। इंश्योरेंस जो होता है ना आपके रिस्क को कम करता है, क्या करता है, इंश्योरेंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो आपका रिस्क है, रिस्क ऑफ लॉस, उसको कम करता है, साथ में ये आपके लॉस को ब्रेक कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे आप लोगों के पास अगर कार है एंड आप उसका इंश्योरेंस कराते हो, तो आप क्या बोलते हो, अरे कोई बात नहीं, अगर लग गई मेरी कार में तो स्क्रैच वगैरह आ गया कोई दिक्कत नहीं, इसका इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अपने कंपनी के साथ या किसी कंपनी के साथ जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि अगर ये पर्टिकुलर कोई चीज होती है तो आप मेरे को पैसा दे दे, ठीक है। बट ऑफ कोर्स वो जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, वो पागल तो है नहीं कि वो आपको ये फैसिलिटीज देगी, वो साथ में आपसे कुछ इंटरेस्ट भी लेती है पर मंथ बेसिस में, एज अ प्रीमियम में, कुछ भी, ठीक है।
तो इंश्योरेंस होता क्या है, सीधे सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इंश्योरेंस आपका जो रिस्क है उसको कम करती है, आपका जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है, ठीक है, लॉस होने की जो संभावना है उसको आपका थोड़ा कम करती है। ये आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मतलब ये आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करती है, क्या, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या है, सबसे पहले चीज ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर का, ठीक है, इंश्योरर का, जो आपको एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, पैसे से रिलेटेड आपको एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पॉलिसी होल्डर को। पॉलिसी होल्डर कौन, जिसको अब जिसकी अपनी खुद की कार है, राइट, जो कार इंश्योरेंस होगी, जिसकी अपनी खुद की कार, जिसको फैसिलिटीज चाहिए उनका। तो सीधे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कुछ पॉइंट में इसे कवर करें तो पहला, इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरी एंड द पॉलिसी होल्डर, पहला चीज। दूसरा चीज, ये जो होता है वो पॉलिसी होल्डर के रिस्क को कम करता है, ठीक है, जो चांसेस ऑफ लॉस जो होते हैं उसको कम करता है, वो आपका इंश्योरेंस होता है, ठीक है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपका जो भी लॉस हो रहा है, जो भी आपका रिस्क है उसको थोड़ा कम किया जाए, वो आपका इंश्योरेंस होता है, ठीक है। अब इंश्योरेंस के क्या एडवांटेज है, लोग इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, अगर हम इसको नहीं भी अंडरस्टैंड करें, ठीक है, ये जो इतने सारे पॉइंट रखे, जस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी में या बेसिक सेंस में बोले तो इंश्योरेंस क्यों होता है। पहला चीज जो मैंने बताया कि भाई जो रिस्क मेरे को इन फ्यूचर हो सकता था, मेरे को वो कम होता है, ठीक है, रिस्क पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस वगैरह कम हो जाते हैं, ठीक है, हर चीज के अब थोड़ी बहुत बेनिफिट वगैरह मिलते हैं, ठीक है, आपको एक लाइक एज अ प्रोटेक्शन, एज अ सेफ्टी, सेफ गार्ड की तरह के काम करता है। साथ में ये एक इन्वेस्टमेंट तरीके का भी होता है, ठीक है, आपको टैक्स बेनिफिट में भी हेल्पफुल मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइफ रिस्क कवर, ऑफकोर्स देखो इंश्योरेंस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, आपका गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड भी होता है, आपका इंश्योरेंस लाइक आपका जो बॉडी पार्ट्स है उसका भी होता है इंश्योरेंस, एंड आपका लाइफ जो है जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं उसका भी होता है कि अगर आप एक्सपायर हो गए तो आपकी फैमिली को इतना इतना पैसा जाएगा, ठीक है। तो हर चीज का आज के टाइम पे इंश्योरेंस होता है। तो वही बताया गया, इसके बेनिफिट क्या है, लाइफ रिस्क कवर हो जाएगा कि लाइफ की जो रिस्क है वो कम हो जाएगी, वो कम ज्यादा जो भी है उसका हमें रिस्क जो हो सकता है लॉस का वो कम हो जाएगा, ठीक है। डेथ बेनिफिट, अगर कोई पर्सन एक्सपायर होता है, लेट्स सपोज उसने अपना लाइफ इंश्योरेंस लिया एंड वो एक्सपायर हो जाता है तो उससे उसको बेनिफिट मिलता है, वहां के जो उसकी जो फैमिली मेंबर्स है उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। एश्योर्ड इनकम बेनिफिट, ठीक है, उसको इनकम में बेनिफिट मिलता है। लाइफ स्टेज प्लानिंग, ठीक है, कई सारे लोग इंश्योरेंस लेके रखते हैं अपनी प्लानिंग के लिए कि आगे चल के हम इसका यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए, राइडर्स के लिए, लोन ऑप्शंस के लिए आपको टैक्स में बेनिफिट मिलती है, ये वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमने दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, जो टाइप थे हमारे बिजनेस सर्विसेज वो कई सारे टाइप के थे, आपका बैंकिंग था, इंश्योरेंस था, ट्रांसपोर्टेशन था, कम्युनिकेशन था। बट आप ट्रांसपोर्टेशन तो इजिली आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है तो जो फैसिलिटीज हो गई, कम्युनिकेशन जो हमें आप बात कर रहे हैं वो हो जाएगा। बट जो आपका बैंकिंग है एंड जो इंश्योरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि बैंकिंग भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो पैसे से रिलेटेड डील करती है, इंश्योरेंस जो है वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो पैसे से रिलेटेड डील करती है। बट बैंकिंग एक ब्रिज बनाती है बिटवीन द दोज पीपल हु हैव एक्सेस मनी, जिसके पास ज्यादा मनी है, एंड द पीपल हु नीड अ मनी, जिसको पैसे की जरूरत है, ठीक है। बैंकिंग एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, राइट, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो उनसे वो पैसा लेती है, एंड साथ में जिसको पैसे की नीड है वो उनको पैसे देती है, बट वहां पे उसका प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है, बट ये ब्रिज की तरह काम करती है, ये होता है आपका बैंक। बट इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी आपका जो रिस्क होता है, किसी भी चीज का जो रिस्क है, रिस्क ऑफ लॉस, उसको कम करती है, वो होती है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर कस्टमर हु पे अ रेगुलर प्रीमियम अगेंस्ट सर्टेन रिस्क, जो कस्टमर होगा उसी को बेनिफिट मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी में जनरली यही होता है, ठीक है। उसने जिस चीज का इंश्योरेंस लिया होगा उसके रिस्क को कम करने के लिए आपका इंश्योरेंस होता है, ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी लायबल होती है। बैंक क्या होता है, बैंक आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, वो आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी सब्जेक्ट टू ओनली स्टेट लेवल रेगुलेशंस, वहीं पे आपका जो बैंकिंग हो सब्जेक्ट टू फेडरल एंड स्टेट ओवर साइज,
ठीक है। इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो हमारा कौन सा इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बड़ा है, तो आज के टाइम पे बैंकिंग से इंडस्ट्री जो हमारा है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, दोनों की अलग रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की अलग चीज है। बट इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है ना वो बहुत ज्यादा है, बट वही इंडिया का जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है। ठीक है, जो इंश्योरेंस है वो लायबिलिटी बेस्ड होता है थोड़ा, जबकि बैंक जो होता है वो मिसमैच जो होता है ना लायबिलिटी एंड एसेट में वो करता है। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर बोला जाए एकदम समरी में, तो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो आपके रिस्क को कम करती है, वो आपको जो लॉस हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है, उसको कम करने में हेल्प करती है। बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग आपको पैसे प्रोवाइड करती है। ठीक है, मेनली जो आपका एक्सेस जिनके पास पैसे होते हैं उनसे वो लेती है, एंड जिसको पैसे की जरूरत होती है वो उन्हें देती है। ठीक है, बट दोनों ही कंपनी का मेन मोटिव जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है। ठीक, देन जो इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, वो कितने टाइप की डिवाइड होगा, तो इंश्योरेंस आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, मतलब आप इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया कि कोई पर्टिकुलर जो चीज है आप उसकी रक्षा करना चाह रहे हो, आप उसमें जो लॉसेस हो सकता है आप उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दो टाइप से डिवाइड होगा, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक आपका जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस से ही नाम समझ में आता है ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे हमने LIC का सुना है ना, जीवन के साथ में जीवन के बाद में। ठीक है, कि ये लाइफ इंश्योरेंस होता है, ये लाइफ के बताता है कि अगर आप एक्सपायर हो गए, ठीक है, तो आपकी ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो आपकी फैमिली मेंबर को मिलेगा। ये जनरली लाइफ इंश्योरेंस होता है। ठीक है, जो आपकी जीवन शैली पे डिपेंड करता है। जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, जिस भी चीज का होता है वो आपका जनरल इंश्योरेंस में आता है। जैसे अगर आप कार का इंश्योरेंस कर रहे हो तो वो आपका जनरल इंश्योरेंस में आएगा। ठीक है, अगर आपका कोई मेरीन बिजनेस है, लाइक एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हो रहा है वन कंट्री टू दूसरी कंट्री, ठीक है, मेरीन से वाटर से हो रहा है, तो आपका मेरीन इंश्योरेंस मतलब वो भी जनरल में आ जाएगा। अगर कोई भी चीज फायर से जल गई है ना, आपने उसका इंश्योरेंस कराया रखा था, तो वो भी आपका जनरल इंश्योरेंस में आएगा। मतलब वो सारे इंश्योरेंस, ठीक है, अगर वो लाइफ से रिलेटेड है तो वो लाइफ इंश्योरेंस होगा, अगर वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, वो कोई और इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो वो आपका जनरल इंश्योरेंस होगा। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस को अभी हम और ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस जैसे आपका फायर इंश्योरेंस हो गया, मेरीन इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपका ऑटो हो गया। ठीक है, ऑटो को हम मोटर इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड अ पॉलिसी ओनर। इंश्योरर कौन, कि वो कंपनी जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो बिटवीन द कंपनी लाइक जो इंश्योरर एंड अ पॉलिसी owner, that guarantee the insurer pay a sum of amount to named beneficial when the insurer died. ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, जहां पे एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को गारंटी प्रोवाइड करती है कि हाँ, एक पर्टिकुलर लाइफ के बाद आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो दे दिया जाएगा। जब आपकी डेथ हो जाएगी तो एक पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट जो है वो आपकी फैमिली मेंबर को दे दिया जाएगा। सो दिस इज अ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस मतलब अदर देन जो लाइफ इंश्योरेंस होगा वो सारी चीजें आपकी जनरल इंश्योरेंस में इंक्लूड होगी। ठीक है, देन आता है आपका एक फायर इंश्योरेंस। ठीक है, फायर इंश्योरेंस क्या होता है, फायर इंश्योरेंस क्या होता है, फायर इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जो आपका लाइक किसी भी चीज का लॉस हो रहा है आग के कारण, वो आपका होता है फायर इंश्योरेंस। ठीक है, मेरीन इंश्योरेंस क्या होता है, मेरीन इंश्योरेंस का मतलब होता है वो इंश्योरेंस जो आपका वाटर से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। जब आप कोई एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर रहे हो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को, लाइक जो पानी से रिलेटेड है, वो आपका होता है मेरीन इंश्योरेंस। ठीक है, देन होता है आपका मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस जो होता है वो जनरली आपकी जो मोटर व्हीकल्स हो गया, आपकी बाइक हो गई, आपकी कार हो गई, ये सारे जो इंश्योरेंस होता है उन सबसे रिलेटेड आपका मोटर इंश्योरेंस होता है। ठीक है, देन आपका होता है फिर हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस हेल्प टू कवर अ मेडिकल एक्सपेंसेस लाइक हॉस्पिटल वगैरह, इन सब से रिलेटेड करता है। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।